Good morning, students. I am Mukul Yadav, and today I am going to start the topic, which is displacement equation for uniformly accelerated motion. तो जैसे कि कल की क्लास में हम वेरियस ग्राफ हमने ड्रा करने सीखे थे कि फॉर ए यूनिफॉर्म मोशन हाउ वी कैन ड्रा द वेरियस ग्राफ। जो ग्राफ हमने जो ड्रा किए थे वो थे क्या, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम हमने देखा था, उसके बाद हमने वेलोसिटी वर्सेस टाइम देखा था, एज वेल एज एक्सेलेरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ देखा। तो ये तीनों ग्राफ हमने देख लिए थे ऑलरेडी, किसके केस में, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के केस में। तो वहाँ पे हमने एक चीज़ सीखी थी कि ये तीनों ग्राफ ड्रा करने से पहले हमारे पास तीन इक्वेशन होनी चाहिए, ठीक है। और वो जो तीनों इक्वेशन है, जैसे कि हमको एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रा करना है तो हमारे पास ऐसी इक्वेशन होनी चाहिए जो रिलेट करती हो किससे, एक्सेलरेशन को टाइम के साथ। सिमिलरली हमने वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ देखा था, तो हमारे पास ऐसी इक्वेशन होनी चाहिए जो शो करती हो कि वेलोसिटी की रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, कि टाइम के साथ वेलोसिटी की क्या रिलेशन है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने यूनिफॉर्म मोशन के केस में तो देख ली थी। तो उसके बाद हमने कल स्टार्ट कर दिया था कि फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के केस में हाउ विल बी द ग्राफ ऑफ एक्सेलरेशन एंड हाउ विल बी द ग्राफ ऑफ द वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। तो सबसे पहले तो हमने यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के केस में जो हमारी पहली क्वेश्चन आई थी कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के केस में जो एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है। दैट मीन्स कि एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो टाइम के साथ वेरी नहीं करती है, सेम रहने वाली है, ठीक है। तो वो ग्राफ हमने कल ड्रा कर लिया था। उसके बाद मैंने आपको ड्रा करना क्या सिखाया था कि इन केस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन जो वेलोसिटी की जो इक्वेशन आती है, ये फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम, ठीक है। तो उसके बाद हमने ये ग्राफ भी ड्रा करना सीखा था कि वेलोसिटी का जो ग्राफ है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम वो कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा। ये यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। उसके बाद कल जैसे कि मैंने आपको पूछा था कि व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, तो मैंने आपको बताया था कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द वेलोसिटी इनटू टाइम। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या आती है कि यहाँ पे कोई एक वेलोसिटी तो है नहीं मेरे पास, ठीक है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के केस में आप देख रहे हैं कि जो मेरी वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है टाइम के साथ साथ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि मैं एक वैल्यू तो वेलोसिटी की कोई ले ही नहीं सकता हूँ। तो आप वो जो फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम वो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के ग्राफ में आप कैसे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो आई थिंक मैंने जो लास्ट 2 क्लास में ये डिस्कस किया था कि जो एरिया अंडर द वेलोसिटी ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वो आपको क्या बताता है, डिस्प्लेसमेंट बताता है, ओके। तो सिमिलरली यहाँ पे भी इस कर्व के अंदर भी जो एरिया है अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अंडर द वेलोसिटी टाइम कर्व, तो आपको पता है कि वेलोसिटी टाइम कर्व को कौन बता रहा है, ये वाली जो कर्व है ये बता रही है आपको क्या, वेलोसिटी टाइम कर्व। तो इसके अंडर जो एरिया आएगा, तो एरिया कौन सा आ रहा है इसके अंदर, आपको ये वाला जो एरिया आया है जो मैं शेडेड पोर्शन से यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये वाला जो एरिया आपका आया है जो मैंने शेडेड पोर्शन से यहाँ पे दिखाया है, ये एरिया क्या है, इस कर्व के अंडर है। तो किसी तरह से अगर मैं ये वाला जो एरिया जो मैंने शेडेड पोर्शन से दिखाया है ये फाइंड आउट कर लूँ तो ये एरिया मेरे को क्या रिप्रेजेंट करेगा, डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करेगा मेरे लिए, ठीक है। तो अभी मेरा जो टू फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई विल फाइंड आउट द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ओके। तो ये वाला जो कंप्लीट एरिया है ये मैं फाइंड आउट करूँगा, ओके। तो यहाँ पे मैंने कुछ इस ग्राफ में कुछ मॉडिफिकेशन किए हुए हैं, वो पहले देखने वाले हैं। तो जैसे कि ये वाला ग्राफ, ये कर्व तो मैंने कल आपको बता दिया था कि ये वाली कर्व आएगी किसकी, वेलोसिटी वर्सेस टाइम। तो ये क्या है, यहाँ पे ये पॉइंट है आपका इनिशियल वेलोसिटी, ये जो पॉइंट आया यहाँ पे एट एनी टाइम टी पे है, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम टी पे है, तो ये वेलोसिटी क्या आएगी आपको पता है, यहाँ पे टी वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी u प्लस AT। तो इस पॉइंट को मैंने बोल दिया A, इस पॉइंट को मैंने बोल दिया B, उसके बाद मैंने डॉटेड लाइन से इसको नीचे खींचा तो ये पॉइंट आ गया आपका D जहाँ पे कट कर रहा है, ठीक है। इस पॉइंट से यहाँ पे मैंने एक हॉरिजॉन्टल पॉइंट लाइन खींची, ये पॉइंट आ गया C। तो एक्चुअली ये हम क्यों कर रहे हैं, डॉटेड लाइन ये जो वर्टिकल लाइन खींची है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन खींची है। तो आपको जो एरिया अंडर दिस कर्व वो आपको क्या दिख रहा है कि आपको दिख रहा है कि एक तो ये मेरी ट्राइंगल है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो एरिया अंडर दिस कर्व विल बी द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल ABC, और एरिया ऑफ द ट्राइंगल के बाद एक तो आपका ये एरिया आ गया, दूसरा एरिया कौन सा आ गया, आप देख सकते हैं कि ये पूरा मेरा क्या बन रहा है, एक रेक्टेंगल बन रहा है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा सेकंड एरिया, ओके। तो टू फाइंड आउट द एरिया अंडर दिस कर्व, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, सेकेंडली
I will find out the area of this rectangle, and later on I am going to add the both of these area to find out the area under the triangle. Okay, तो वही चीज हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या दिखाया है आपको, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपका, एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सो डिस्प्लेसमेंट मैं यहाँ पे क्या ले सकता हूँ, एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी, ये मेरा पॉइंट सी है, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी। तो ये इन दोनों का एरिया अगर मैं ऐड करूंगा तो ये आपका आ जाएगा क्या, एरिया अंडर द कर्व। तो एरिया अंडर द ट्राइंगल क्या होता है आपको पता है, एरिया ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे इस ट्राइंगल का एरिया आपको फाइंड आउट करना है। तो हाफ इंटू बेस क्या है आपका, AC, एंड हाइट क्या है आपकी, वो है आपकी BC। ओके, तो आपको पता है कि जो AC है ये तो मेरा पैरेलल है, जो AC वाली जो लाइन है ये पैरेलल है किसके, OD। तो यहाँ से O से D टाइम कितना है T, तो ये वैल्यू कितनी होगी आपकी, T के बराबर होगी, ठीक है। अभी आपको दूसरी चीज क्या फाइंड आउट करना है, BC वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है कि जो मेरी वेलोसिटी की वैल्यू है इस पॉइंट के ऊपर वो है U प्लस AT, ठीक है। तो वो क्या है, y डायरेक्शन में है, जो इस डायरेक्शन में y डायरेक्शन में है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है वो आपकी क्या है, U प्लस AT। तो यहाँ पे जैसे आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची है, तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू आपको पता है ये कितनी है आपकी, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू आपको पता है ये है आपकी U, और जो कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक की है कितनी आपकी U प्लस AT। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाली जो आपकी U होगी और ये जो ऊपर वाली जो बच गई ये क्या होगी आपकी AT, क्योंकि कंप्लीट जो हाइट है वो क्या है आपकी U प्लस AT। ओके, तो इसका मतलब जो हाइट आई जो ट्राइंगल की वो क्या है, BC विच इज इक्वल टू AT। तो वो वैल्यू मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी है। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, हाफ इंटू बेस इज AC। तो बेस की वैल्यू मैंने यहाँ पे बता दी है T। तो मैं बेस एक्चुअली यहाँ पे लिख रहा हूँ। ओके, सो बेस AC मैंने लिख दिया यहाँ पे T, और हाइट में मेरी क्या है वो है AT। तो इसको आप सोल्व करेंगे तो ये आपका आ गया AT²/2, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको नोन हो गया। अभी आपको क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACD, तो रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा आपका, वो होता है क्या, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। तो ये आपका क्या है, लेंथ कितनी है आपकी T, और विड्थ कितनी है आपकी U। सो इसको मैं लिख सकता हूँ OD इंटू CD, तो ये आपका हो जाएगा UT, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, एरिया अंडर द एरिया ऑफ द ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि जो टोटल एरिया अंडर द कर्व होता है वही क्या होता है आपका डिस्प्लेसमेंट। तो ये आपका क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपने फाइंड आउट कर दिया, वो क्या है UT, तो वो पहले मैंने यहाँ पे लिख दिया है, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, हाफ ऑफ AT²। तो ये आपकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जो बताता है क्या, डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम T। सो डिस्प्लेसमेंट की जो इक्वेशन जो आपकी आई है वो क्या आई है आपकी UT प्लस हाफ AT²। ओके, तो हमको तीनों इक्वेशन यहां से फाइंड आउट होगी। एक तो SSN इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट V इज इक्वल टू U प्लस AT, और जो तीसरी जो इक्वेशन आई है वो क्या आई है आपकी, डिस्प्लेसमेंट S इज इक्वल टू, वो आपकी आ गई UT प्लस हाफ AT²। ओके, तो अभी मैं इसको पूरे को रब कर रहा हूं। तो कल जैसे मैंने आपको बताया था कि ग्राफ हमने किस किस का ड्रा कर दिया था, कल हमने ड्रा कर दिया था वेलोसिटी वर्सेस टाइम। तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ तो मैंने आपको ऑलरेडी शो किया हुआ है यहाँ पे। तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ आपका कुछ इस तरह से आएगा। तो ये तो आपका हो गया क्या, ये तो आपका हो गया वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ तो आप देख सकते हैं, ये आ गया आपका वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। तो यहां से स्टार्ट होगा और यहां पे जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आ गया वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। SSN का भी कल मैंने जैसे आपको बताया था कि SSN क्या होता है, वो रहता है आपका कांस्टेंट, ठीक है। तो SSN वर्सेस टाइम ग्राफ अगर आप ड्रा करना चाहते हैं तो वो क्या आ जाएगा आपका, ये आपका SSN है, ये है आपका टाइम। तो आपको पता है कि SSN की एक फिक्स वैल्यू रहने वाली है, तो वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। सो ये आपका आगे SSN वर्सेस टाइम है, ठीक है। तो ये जो कर्व बता रही है वो आपको क्या बता रही है, SSN वर्सेस टाइम। तो यहाँ पे A आप लिख सकते हैं, वो क्या है, कांस्टेंट। तो ये कल मैंने आपको बता दिया था। अभी जो तीसरी इक्वेशन जो आपको फाइंड आउट हुई, ये जो आपकी होगी फर्स्ट इक्वेशन, ये आपकी होगी सेकंड इक्वेशन, ये आपकी होगी थर्ड इक्वेशन। ओके,
तो थर्ड ग्राफ जो आपको शो करना है वो क्या है, अभी आपको बनाना है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। ठीक है, ये ग्राफ हमने कल ड्रा नहीं किया था, तो ये ग्राफ ही हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे आप क्या दे सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ टी की पावर 2 है। तो इनिशियली अगर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू यूटी होता तो आपको पता है कि वो क्या आ जाता है, एक स्ट्रेट लाइन आ जाता, लेकिन यहाँ पे क्या है, प्लस हाफ एटी स्क्वायर भी है। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, वो कुछ इस तरह से एक कर्व बनेगी, तो वो रिप्रेजेंट करेगा क्या, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। ये कर्व क्यों बन रही है, तो आपको पता है कि जो मेरी वेलोसिटी होती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपकी वेलोसिटी वो स्टार्टिंग में कम है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे आपकी वेलोसिटी बढ़ रही है। ठीक है, तो आप क्या देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में अगर वेलोसिटी कम है तो किसी मान लो 1 सेकंड के लिए मैं डिस्प्लेसमेंट देख रहा हूँ, तो आप देखेंगे कि वेलोसिटी कम है तो आपकी डिस्प्लेसमेंट जो कवर्ड बाय द पार्टिकल है, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पार्टिकल वो भी स्मॉल रहेगी। अगर आपकी वेलोसिटी बढ़ रही है तो आप क्या देखेंगे कि जो आपका जो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पार्टिकल है वो भी ज्यादा रहेगा। तो इसका मतलब क्या है, मैं स्टार्टिंग में देखूंगा तो आपकी डिस्प्लेसमेंट छोटी रहनी चाहिए क्योंकि आपकी स्पीड कम है, वेलोसिटी कम है, और इस पॉइंट पे देखूंगा, लास्ट के अंदर जाके देखूंगा तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पार्टिकल है उतने ही टाइम में वो ज्यादा होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्टार्टिंग सपोज कर लो कि मैं इतना टाइम इंटरवल ले रहा हूँ। ठीक है, तो आपने देखा कि जो डिस्प्लेसमेंट कवर की है पार्टिकल ने वो कुछ इतनी की है। अभी जैसे कि आप बाद में देख रहे हैं, तो बाद में इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, तो आपको पता है कि मैं इतना ही टाइम इंटरवल ले रहा हूँ, सपोज कर लो। ठीक है, तो इतना गैप में मैं टाइम इंटरवल लिया यहाँ पे, तो सपोज कर लो कि ये कर्व कुछ इस तरह से है। तो आप देखेंगे कि स्टार्टिंग में t इक्वल टू 0 से इतना डिस्प्लेसमेंट इसने कवर किया। फाइनली जैसे लास्ट में जब मैंने जाके देखा तो मैंने देखा कि इसने कितना डिस्प्लेसमेंट उतना ही टाइम कवर किया। तो इनिशियली ये मैंने जैसे कि डेल्टा टी टाइम लिया था, फाइनली जैसे कि मैं बाद में इतना डेल्टा टी टाइम लेके चल रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड है पार्टिकल का वो बहुत ज्यादा हो गया है। ठीक है, वो ज्यादा क्यों हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि वेलोसिटी जब जैसे जैसे मैं टाइम बढ़ा तो वेलोसिटी आपकी इंक्रीज हो रही है, तो उतने ही टाइम में पार्टिकल ज्यादा डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा। ठीक है, तो ये तीनों ग्राफ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के केस में, कि एक तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट, तो कुछ इस तरह से ग्राफ आएगा। v इक्वल टू u प्लस 80, तो ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है जो कहाँ पे कट करेगा, u के ऊपर कट करेगा। तो t इक्वल टू 0, वेलोसिटी इज u, तो आपका ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। और जब आपका डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ खींचेंगे आप, तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, जो कि क्या है, कर्व है। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। इफ यू हैव एनी डाउट then you can ask me. Thank you.